आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक खास मानसिक गुण के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं खामोश ताकत। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई किसी के लिए बस एक बैकअप प्लान है? वो दोस्त जिसे तभी फोन आता है जब पहली पसंद बिजी हो। ये एक बहुत ही जानी पहचानी और सच कहूं तो एक दर्दनाक फीलिंग है जो अकेलापन महसूस कराती है ना? और पता है, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। असल में साइकोलॉजी ये कहती है कि लंबे समय तक जब किसी को सोशली अलग थलग महसूस कराया जाता है, तो ये इंसान के सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंसेस में से एक होता है। ये महसूस करना कि कोई किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये बहुत बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बहुत ही कम लोगों के लिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2% लोगों की, ये अनुभव उन्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर कुछ बहुत ही असाधारण बनाता है। और इसी को कहते हैं साइलेंट स्ट्रेंथ, यानी खामोश ताकत। ये एक बहुत ही रेयर साइकोलॉजिकल गुण है जो सामाजिक बहिष्कार से ही पैदा होता है। और इसकी पहचान क्या है? गहरी सहनशीलता और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। तो ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक तरह का, कह सकते हैं, असाधारण अडैप्टेशन है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उन 5 छिपे हुए गुणों को समझते हैं जो इस ताकत को बनाते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे एक आउटसाइडर का दिमाग सर्वाइवल के लिए खुद को ढाल लेता है। तो सबसे पहला गुण है हाई इमोशनल एंड्योरेंस, यानी कि बहुत ज्यादा भावनात्मक सहन शक्ति। देखिए, जब किसी को बार बार निराशा मिलती है ना, तो उसका नर्वस सिस्टम इसके लिए खुद को तैयार कर लेता है। वो ऐसी मुश्किलों को भी झेल जाते हैं जो शायद दूसरों को पूरी तरह तोड़ के रख दें। क्यों? क्योंकि वो पहले ही अनदेखी और रिजेक्शन की सबसे बुरी सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं। दूसरा गुण है नो पैनिक रिस्पॉन्स, मतलब घबराहट होती ही नहीं। सोचिए जरा, जब कोई प्लान फेल हो जाता है या लोग अचानक छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शॉक में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन ये शांत रहते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग ने अकेले मुश्किलों से निकलना सीख लिया है। तो जब दुनिया में उथल-पुथल मचती है, तो उनका दिमाग सीधा इसे अकेले सॉल्व करो वाले मोड में चला जाता है। अब आता है तीसरा गुण, सोशल सिग्नल्स को लेकर हाइपर अवेयरनेस, मतलब सामाजिक संकेतों को बहुत गहराई से समझना। देखिए, बार बार सेकंड चॉइस होने से रिजेक्शन को लेकर एक सेंसिटिविटी तो बढ़ी जाती है, लेकिन यही कमजोरी एक सुपर पावर में बदल जाती है। ऐसे लोग दूसरों के बिहेवियर में, बात करने के लहजे में, यहाँ तक कि बातों के बीच जो साइलेंस होता है ना, उसमें भी छिपे मतलब को पढ़ने में माहिर हो जाते हैं। चौथा गुण है समाज पर कम निर्भर रहना, लो सोशल डिपेंडेंसी। क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ये सीख लिया था कि इमोशनल सपोर्ट वो हमेशा नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरों से मदद या तारीफ की उम्मीद करना ही बंद कर देते हैं। इसके बजाय उन्होंने अपने अंदर ही एक ऐसी मजबूत दुनिया बना ली है जो काफ़ी रिच और सेल्फ सफिशिएंट है। उन्हें बाहर से वैलिडेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और पांचवा और आखिरी गुण है क्वालिटी को चुनना, दिखावे को नहीं। इन लोगों को दिखावे वाले रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मतलब जोर जोर से प्यार जताने से कहीं ज़्यादा कीमती वो शांत और लगातार मिलने वाला सहारा है जो कोई हर दिन दे, ना कि सिर्फ तब जब अपनी सहूलियत हो। तो सवाल ये उठता है कि ये ताकत आती कहाँ से है? चलिए अब ये समझते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस ताकत के साथ कोई पैदा नहीं होता, इसे मुश्किल हालातों में गढ़ा जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी और हैरान कर देने वाली बात पर। जिस चीज ने जिंदगी में शुरू में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, चाहे वो किसी की बातें हों, अनदेखी हो या अकेलापन, अक्सर वही चीज बाद में जिंदगी की सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ बन जाती है। मतलब जो अतीत का दर्द था, वही आज की ताकत का सीधा सोर्स है। इस ताकत वाले लोगों में सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझने का एक ऐसा लेवल होता है जो उन लोगों को कभी डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो हमेशा सबकी पहली पसंद थे। ये जो अनोखा नजरिया है और ये जो मुश्किलों में खड़े रहने की हिम्मत है, ये सीधे सीधे उनके पुराने अनुभवों का ही नतीजा है। तो अगर ये सारी बातें किसी को अपनी कहानी जैसी लग रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान टूटा हुआ है या अजीब है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी शख्सियत को आज़ादी और गहराई के लिए घड़ा गया है। ये उन 2% लोगों में से हैं जो दुनिया पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो सोचते हैं, खुद को बदलते हैं और हर हाल में टिके रहते हैं।